आप सभी को नमस्कार है। आज पुनः विनय पांडे की विधि कक्षा में आप को मैं आज धारा 376 के कुछ बचाव के कंटेंट्स को जजमेंट्स आपको बताऊंगा, जिसमें आप लोग को बेनिफिट मिल सकता है। जनरली देखा जाता है कि यदि कोई लड़की कंसेंटिंग पार्टी रहती है, मतलब वो सहमति देने के लिए रहती है और कहीं एज फैक्टर आता है कि 16 वर्ष बता दिया जाता है, 17 वर्ष बता दिया जाता है। वास्तव में वो लड़की 19 साल, 20 साल, 21 साल रहती है, लेकिन उसके दाखिला खारिज या टीसी में जो है 16-17 साल लिखा के उसको माइनर कर दिया जाता है। ऐसा कई जजमेंट्स, कई विवाद देखे गए हैं। ये सेशन कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, उसमें अलग अलग इस मामले में जजमेंट किया गया है। जो एज के बारे में बताया गया है, एज को जो प्राइमरी जो बताया गया है, एविडेंस जो मार्कशीट बताया गया है, बर्थ सर्टिफिकेट मार्कशीट बताया गया है, तो मार्कशीट के बारे में ये बताया गया है कि मार्कशीट में जब दाखिल कराया जाता है किसी बच्चे को, तो स्वाभाविक रूप से वो दाखिला कभी कभी कम इसलिए लिखा दिया जाता है ताकि लड़कियों की शादी समय पर हो सके, उसको जॉब मिल सके, इसलिए कम करके लिखा जाता है। ये मास्टर से सहमति के बाद किसी को इलेक्शन का, मतलब कई एंगल से संशोधन। और कभी कभी क्या होता है कि कोई बालक बालिका किसी क्लास में होने के बाद जब दूसरे स्कूल में जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तो वहाँ पे उन लोग भी एडजस्टमेंट करवा लेते हैं। दूसरा स्कूल इसलिए ज्वाइन करते हैं कि कभी कभी 1-2 क्लास इंसान फेल हो जाता है। उस फेल को रिकवर करने के लिए इंसान क्या करता है कि उसका डेट ऑफ तिथि कम कर देता है। इसलिए जो रजिस्टर स्कूल का होता है या टीसी स्कूल का होता है, ये मान्य नहीं होना चाहिए जब तक कि उस डॉक्यूमेंट को उनके अभिभावक अर्थात उसके पेरेंट्स, माता पिता और स्वयं व अभियुक्ति उसका समर्थन न करे। ठीक है, अभियुक्ति बोलती है और डॉक्यूमेंट सपोर्ट कर रहा है, उसके माता पिता बोलते हैं, डॉक्यूमेंट सपोर्ट कर रहा है, तो ये कहीं न कहीं से लगता है। लेकिन किसी एक के साक्ष्य में ये बात आ जाए कि नहीं साहब, हमारी तो बर्थ तिथि ये है, वो दाखिला खारिज में गलत लिखा है, तो वास्तव में दाखिला खारिज को नहीं मानना चाहिए। कई मामलों में ये होता है कि 16 साल की, 17 साल की लड़की, उसमें लिखा जरूर है, लेकिन लड़कियों के बीच में शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं और बाद में उनको 20 साल, 10 साल की सजा पड़ जाती है। आपको मैं कुछ जजमेंट्स बताऊंगा, उस जजमेंट्स को आप लोग रीड करेंगे तो आप लोग काफी मटेरियल मिल जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकॉन को ऑन करें, जिससे हम लगातार आपको लीगल इंफॉर्मेशन विनय पांडे की विधि कक्षा में आपको देते रहेंगे। आपको मिलता रहेगा अपडेट्स, और जो जजमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं उनके लिंक कमेंट बॉक्स में नीचे होंगे। उस कमेंट बॉक्स में आप क्लिक करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट है www.dharmavidhi.com में आपको उस पेज पे पहुंच जाएंगे और आपको वहां जजमेंट मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लें। आपको किसी प्रकार की जानकारी लेना है, कुछ आपके मन में कोई क्वारी हो या कोई ऐसा भी आपके मन में कोई चीज है, तो आप हमारे www.dharmavidhi.com में जाएंगे तो हमारा कॉन्टैक्ट एड्रेस, मोबाइल नंबर सब लिखा हुआ है, जहां पर आप हमसे बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं, हम उसको देंगे, और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी बात रख सकते हैं। अलामेलू एंड अदर्स वर्सेस रिप्रेजेंटेटिव बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2011 RCR क्रिमिनल 489। आप जो हमारे नीचे ब्लू कलर की लिंक नीचे लगी है, उसमें अलमेलू वाले केस को आप यदि देखेंगे तो उसमें टीसी को जो डॉक्यूमेंट माना गया था एज फैक्टर के लिए, उसको कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। वही छत्तीसगढ़ राज्य बनाम लेखराम में SCC 736/2006 उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने टीसी को आधार नहीं माना, ना ही बर्थ सर्टिफिकेट को आधार माना कि ये जो है सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है। जबकि अन्य मामले में
मध्य प्रदेश शासन विरुद्ध सलमान खान 2016 में उच्च न्यायालय ने बताया कि यदि आयु के संदर्भ में कोई विवाद यदि आ रहा है और उसके माता पिता का एग्जामिनेशन होना बहुत जरूरी है, यदि माता पिता को एग्जामिन नहीं किया गया है तो मतलब फिर और कोई क्या बताएगा। आपको हम लगातार इस प्रकार के जजमेंट देते रहेंगे, लेकिन सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना भूलें, क्योंकि हम इसी बिंदु पे अभी हम आपको रेप केस के मामले में डीएनए टेस्ट में दोषी बरी होते हैं कि उनको सजा पड़ती है, और वो हम बताएंगे। डीएनए टेस्ट भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है कि डीएनए यदि आपका मैच कर गया तो आपको सजा पड़ ही जाएगी। एफएसएल मैच कर गया तो आपको सजा पड़ जाएगी। एफएसएल में यदि मान लीजिए आ जाता है कि इसका द्रव मानव द्रव पाया गया, लेकिन मानव द्रव किसका, मेरा है कि नहीं है, तो ये डीएनए बताता है। ठीक है, किसी किसी के बच्चे हो जाते हैं लड़की के, तो लड़की का डीएनए लड़के के बच्चे से मैच करता है, लेकिन लड़के से मैच नहीं कर पाता कभी। ऐसे हम बहुत से जजमेंट्स आपको देंगे, इसलिए बेल आइकन ऑन करें, शेयर करें, ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उनको भी लाभ मिल सके। मैं विनय पांडे एडवोकेट जबलपुर से, आप देख रहे हैं विनय पांडे की विधि कक्षा, धार्मिक विधि कक्षा को में देख रहे हैं, और साथ ही साथ आप हमारे पेज www.dharmvidhi.com से आपको डिटेल मिल जाएगा, लेकिन उसमें सब चीज़ें नहीं मिलेंगी अभी आपको, क्योंकि वो अंडर मेंटेनेंस है, उसमें काम चल रहा है। ठीक है ना, तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स आपको जजमेंट मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। आप सभी नमस्कार, जय श्री कृष्ण।